बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी अब मिशन 29 में जुट गई है। मिशन 29 के लिए बीजेपी की छिंदवाड़ा और गुना में जीत जरूरी है। ऐसे में अब पार्टी के दोनों ही लोकसभा सीटों पर अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दिया है। इसके अलावा छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने किलाबंदी शुरू कर दी है। पार्टी ने बाकायदा स्पेशल प्लान तैयार किया है। नए प्लान के हिसाब से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को उनके ही क्षेत्र में घेरा जाएगा, जिससे ये नेता दूसरी सीटों पर प्रचार करने ना निकल सके। छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से सीएम कमलनाथ प्रत्याशी होंगे, तो वहीं लोकसभा चुनाव में उनके बेटे नकुलनाथ की प्रत्याशी होने की चर्चा है। हमें तो नीचे उत्साह लग रहा है कि ये भी तीनों सीट हम जीतेंगे। हमें तो दिख रहा है उत्साह कार्यकर्ताओं का। जिस प्रकार कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, जनता के प्रति, मोदी जी के प्रति लोकप्रियता है, मोदी जी के प्रति लोगों का लगाव है और गांव में उनकी स्वीकारता है, इस कारण खुशहाली है गांव में और वह उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। हम तो आज से नहीं, हम तो विधानसभा चुनाव से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बात को जानना चाहिए कि 17 सीटों पर विधानसभा चुनाव में उनके हाथ से जा चुकी हैं। अगर जो वोट प्रतिशत गिरा है उसके मान से अगर देखा जाए तो 17 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है और ये नुकसान बढ़ते बढ़ते 25 से 29 सीटों तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने अपने दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि आपको अगर हम बताएं तो गुना सिंधिया का गढ़ माना जाता है और साथ ही अगर हम बात करें छिंदवाड़ा तो वो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। यहां से उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं, कमलनाथ खुद यहां से सांसद रह चुके हैं और अब उपचुनावों में भी उनकी जीत पक्की भी मानी जा रही है और यहां से उनके बेटे लोकसभा चुनावों में नकुलनाथ को उतारने का यहां पर प्लान बनाया जा रहा है। गुना की अगर हम बात करें तो यहां से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि सिंधिया का गढ़ माना जाता है, गुना और ग्वालियर, यहां से उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को भी उतारा जा सकता है, इस तरह की खबर मिल रही है। तो यहां से बीजेपी को जीत हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल दे सकता है, लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं और बीजेपी कह रही है कि यहां से भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी। जो छिंदवाड़ा में उपचुनाव होना है उसको लेकर भी बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। हालांकि जीतना यहां से थोड़ा सा मुश्किल बीजेपी के लिए जरूर है, चुनौतियां बहुत सारी हैं। अब अलग रणनीति के साथ बीजेपी किस तरह से सामने आती है वो देखने वाली बात होगी। और मिशन 29 में कांग्रेस भी जुटी हुई है। हालांकि विपक्ष मजबूत है, बीजेपी मजबूत यहां पर है। 109 सीटों के साथ विधानसभा में सामने आई थी और 114 सीटों के साथ कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, 2 सीटें छिंदवाड़ा और गुना जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, गुना सिंधिया का गढ़ और छिंदवाड़ा जहां पर कमलनाथ की सक्रियता बहुत ज्यादा है, लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों सीटों पर किस तरह से जीत हासिल करने की बीजेपी की रणनीति होने वाली है? कमलनाथ की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जब अब उनके बेटे नकुलनाथ के हाथों में रहने की पूरी संभावना है और गुना की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ते हैं और ये दोनों सीटें ऐसी है जिसको जीतने के लिए बीजेपी ने दमखम लगा दिया, लेकिन विजय श्री कभी हासिल नहीं हुई। एक बार जरूर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी छिंदवाड़ा से जीते थे सुंदरलाल पटवा, उसके बाद से कभी बीजेपी यहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई और इसलिए अब बीजेपी ने इन दोनों ही सीटों पर फिर से विशेष प्लानिंग के तहत जो है एक मास्टर प्लान बनाया है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह जो मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी है वो पूरा फोकस छिंदवाड़ा पे करेंगे। इसके अलावा सतीश उपाध्याय जो सह प्रभारी है वो गुना शिवपुरी पर पूरा फोकस करेंगे। बीजेपी की प्लानिंग है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है दोनों, उनको अपनी ही सीट पर घेर कर रखा जाए, मोर्चाबंदी की जाए ताकि उनको दूसरी जगह जाने का मौका न दिया जाए और इसीलिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट और छिंदवाड़ा का उपचुनाव दोनों ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इसलिए बीजेपी वहां पर अपनी विशेष प्लानिंग के तहत जो है टीम को तैनात कर रही है। गुना में भी एक विशेष प्लान किया जा रहा है ताकि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको अभी हाल ही में यूपी का जो है जिम्मा मिला है प्रियंका गांधी के साथ, तो वो यूपी में पूरा फोकस कर रहे हैं और इसलिए गुना शिवपुरी में यदि बीजेपी ज्यादा मेहनत करती है
तो कहीं ना कहीं मजबूरी में सिंधिया को अपनी सीट पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, यूपी से ध्यान हटाना पड़ेगा। और इन प्लानिंग के तहत जो है बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर फोकस कर दिया है। लोकल जो कार्यकर्ता और बड़े नेता है उनको तो सक्रिय किया ही जा रहा है, प्रदेश स्तर से भी बड़ी संख्या में देखिए बड़े विवेक, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर छिंदवाड़ा सीट और गुना सीट अपने नाम बीजेपी कर लेती है तो दूसरी जो सीटें हैं उनको अपने नाम करना बहुत आसान हो जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि ये 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर फतेह हासिल करना बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।